बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहनों और भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिंदगी में कभी भी कोई भी गम, तकलीफ, दुख या परेशानी आपकी जिंदगी के करीब से भी ना गुजरे। खुशियाँ आपके आंगन पर बरसती रहें फूलों की मानंद, बल्कि बारिश की मानंद। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए। जिन जिन के वालिदैन गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों पर करोड़हा रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करते हुए जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आपके वालिदैन के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाए। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला और शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिख लिया करें और दिल में आमीन ज़रूर कह लिया करें। क्या पता कि किसके आमीन कहने और लिखने से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। तो आमीन लिखने में कंजूसी मत कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि क़ससुल अंबिया का सिलसिला जारी है और हमने काफ़ी किस्से बयान करके हमारी इसी प्लेलिस्ट यानी क़ससुल अंबिया में अपलोड किए हुए हैं, तो आप अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए और अपना ईमान ताज़ा करने के लिए इन वाक़यात को ज़रूर सुनिए। आज की इस वीडियो में हम असहाबे कहफ का वाक़या आपकी खिदमत में बयान करेंगे। असहाबे कहफ की क्या हकीकत है, उनके नाम क्या हैं, ये वाक़या क्यों पेश आया, कितने अरसे तक असहाबे कहफ सोए रहे और फिर बाद में उठे, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में शामिल है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। नाज़रीन, क़सस जमा है किस्से की और क़ससुल कुरान का मतलब है वो किस्से जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमाए, यानी पहली उम्मतों के अहवाल, अंबिया साबिकीन, हादसात अक़वाम का जिक्र, कौमों, कबीलों, शहरों, बस्तियों के अहवाल और वाक़यात। कुरान करीम में जो वाक़यात बयान हुए हैं उन्हें दो इक़साम में तकसीम किया जा सकता है। अव्वल जो माजी से मुतल्लिक़ हैं और दोम जो मुस्तक़बिल के हवाले से मुतल्लिक़ हैं। माजी के वाक़यात में अल्लाह ताला ने कुल 27 अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान फरमाए हैं, जो कि हम पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं और हमारी इसी प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। इनके अलावा बाज़ नेक, फरमा बरदार या नाफरमान अफराद और अक़वाम के क़सस और वाक़यात भी मुख्तलिफ जगहों पर बयान फरमाए गए हैं। इन किस्सों को बयान करने से कुरान करीम का मकसूद तारीख़ निगारी नहीं, बल्कि वो इन किस्सों को याद दिलाकर एक तरफ तो तज़कीर और मुइज़्ज़त का सामान मुहैया फरमाता है और मुसलमानों को अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दावत से सबक लेने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ ये वाज़ेह कर देना चाहता है कि साबिक़ा कौमों और उम्मतों के ये बसीरत अफरोज सच्चे वाक़यात उस ज़ाते ग्रामी की ज़ुबान पर जारी हो रहे हैं जो 100% सद बिल्कुल उम्मी हैं और उन्होंने आज तक किसी के पास रहकर इस किस्म का कोई इल्म हासिल नहीं किया। इसलिए यकीनन उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से बाखबर किया जाता है और वो जो कलाम तिलावत फरमाते हैं वो कोई इंसानी कलाम नहीं, खुदाई कलाम है। फिर इन किस्सों में इल्म और हिकमत के बेशुमार खजाने पोशीदा हैं। इनसे मुतल्लिक एक एक आयत इंसानी जिंदगी के अनगिनत मसाइल के हवाले से दुरुस्त और बेहतरीन रहनुमाई अता करती है। नाज़रीन, जबकि दूसरी किस्म के वाक़यात में क़यामत की निशानियाँ, क़यामत के अहवाल, हशर व नशर के मनाज़िर, दोज़ख की होलनाकियाँ और जन्नत की दिल फरेबियाँ बयान की गई हैं। तो चलिए नाज़रीन, आज इस सिलसिले के मज़मून अस्हाबे कहफ की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, कोहे सफ़ा से बुलंद होती हुई सदाए हक, गारे हिरा से तुलू होती खुर्शीद इस्लाम की ताबनाक शुआएं अभी पूरे तौर पर ज़ो अफ़शां भी ना हुई थीं कि एक सुबह कोहे सफ़ा की चोटी से फिजा में बुलंद होती सदाए हक की गूंज ने मक्का के दरो दीवार पर लर्ज़ा तारी कर दिया। यूं तो दारे अरकम की आगोश में परवान चढ़ने वाली इस तहरीक की सुनगुन अहले कुरैश को बहुत पहले से थी, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि बनु हाशिम के सरपरस्त, कुरैश के सरदार, खाना काबा के सबसे बड़े मुतवल्ली जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू तालिब के भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला यूं बबांगे दहल अपने आबा व अजदाद के दीन के मुकाबले में एक अल्लाह की परस्तिश की दावत आम देंगे। तमाम अहले मक्का की मौजूदगी में जबले सफ़ा से होने वाले इस ऐलान हक से जहाँ
یہود و نصارہ حیران ہوئے، وہاں دوسری طرف اس اعلان نے اہل قریش کو شدید غصے اور سخت تشویش میں مبتلا کر دیا۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں دین اسلام کی یہ باد صبا ان کی شان و شوکت، دولت و شہرت، عزت و احترام، مذہبی مناصب، قبائلی سرداری، سیاسی و معاشرتی چودراہٹ اور اقتصادی اور کاروباری ساکھ سمیت سب کچھ بہا نہ لے جائے کہ ان کی پرتعیش طرز زندگی، شاہانہ ٹھاٹ باٹ، کروفر اور جاہ و جلال کا سارا دار و مدار کعبے میں نصب پتھر کے ان 360 بتوں کے نذرانوں اور چڑھاووں کے مرہون منت تھا۔ قریش کو کسی طور یہ گوارا نہ تھا کہ رسوم قبیحہ سے ترکیب پائے فاسقانہ تہذیب کے قدیم آہنی قفس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر آبا و اجداد کے دین سے بغاوت کریں اور دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر کے اپنی مادر پدر آزادی کو پائے زنجیر کر دیں۔ چنانچہ یہ وہ جذباتی ہیجاں کے ساتھ غیظ و غضب کے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور مزاحمت پر کمر بستہ ہو گئے۔ طنز و تمسخر، استہزاء و تحقیر،